नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एसआर हिस्ट्री पर। आज हम चर्चा करते हैं डेली करंट अफेयर्स की। इसमें 11 जुलाई की चर्चा करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर आएगा उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के सीएम कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह। वहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने क्या किया है, हाल ही में उन्होंने घोषणा की कि चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और वैसे भी केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने अभी हाल फिलहाल में किन किन पे, जो टिकटॉक होता था, जो चीनी ऐप, उन पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने लोगों ने क्या किया है, इसका उपयोग करने से मना कर दिया है। अब चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स एमएसओ निम्न में किस देश में भारत के साथ निजी न्यूज़ चैनल पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर आएगा नेपाल। क्या किया है, भारत के साथ जारी जो तनातनी थी नेपाल के बीच, तो उन्होंने क्या किया, जो नेपाल में जो केबल ऑपरेटर्स थे, उन्होंने क्या किया, देश में जो सभी भारतीय न्यूज़ चैनल थे, न्यूज़ चैनल हैं, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। सिर्फ किस चैनल को छोड़कर, जो वहाँ का दूरदर्शन चैनल है उसको छोड़कर, दूरदर्शन चैनल को छोड़कर बाकी सभी चैनलों पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? राहुल जौहरी। क्या है, राहुल जौहरी का एक इस्तीफा स्वीकार कर लिया। क्या, जो भारतीय क्रिकेटर बोर्ड के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे, राहुल जौहरी थे। उनके इस्तीफे को गुरुवार को क्या कर लिया है, इसको स्वीकार कर लिया गया है। जौहरी ने क्या किया था, 1 जून 2016 को अपना पदभार संभाला था। और उन्होंने, जो इनका कार्यकाल था, कब तक था इनका कार्यकाल? था फरवरी 2021 तक इनका कार्यकाल था, मगर उन्होंने पहले ही, उससे पहले अपना इस्तीफा दे दिया था। अब जो बीसीसीआई है, सीईओ बनने से पहले तक जौहरी केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सचिव थे। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने, कौन है केंद्रीय रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो कितने पुलों का उद्घाटन किया? इसमें किया है 6 पुलों का। इनकी लागत थी कितने करोड़? 43 करोड़ रुपए इनकी लागत थी। अब इन पुलों को क्या गया, राजनाथ सिंह ने 6 पुलों को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। अब इस 6 पुलों में जो 4 पुल हैं वो अखनूर सेक्टर में हैं। इनके नाम देख लेते हैं, क्या क्या इनके हैं। जिनमें पलानी ब्रिज हुआ, कौन सा? पलानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, पहाड़ी वाला ब्रिज समेत अन्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू में जो है 2 सेक्टर बने हैं इस पर। और इसी के साथ क्या हुआ था कि चीन और पाकिस्तान के सीमा विवाद चल रहा है, इसी के चलते उन्होंने क्या सब का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? वहाँ के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है ऑस्ट्रेलिया के पीएम? कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अब उन्होंने क्या किया है, इसके चर्चा का डिटेल में देखते हैं। कि उन्होंने घोषणा की थी कि उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र में जो वहाँ 10,000 छात्र और अस्थायी छात्र कुशल श्रमिक के लिए वीज़ा पेशकश की, ताकि वहाँ नया जीवन शुरू कर सके। पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि उनकी सरकार हांगकांग के निवासियों को पनाह मुहैया कराने का विचार कर रही है, जिन्हें
इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के चीन के कदम से खतरा है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? तो कौन सी बैंक है? ये बैंक है करूर वैश्य बैंक। अब इसकी चर्चा करते हैं, इन्होंने क्या किया है। जो करूर वैश्य बैंक है उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए जीवन बीमा पेश करने के लिए बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, जो बजाज एलियांज है जो है उसके साथ समझौता किया है। ये समझौता क्या है? जो करूर वैश्य बैंक की जो सभी शाखा, टोटल कितनी शाखा? 780 शाखाओं में क्या होगा, ये जो बजाज एलियांज इंश्योरेंस है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, अब इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें सभी ग्राहक आएंगे, सभी ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाएगा। बचत हुआ, सेवानिवृत्त हुए, निवेश, सुरक्षा, गंभीर बीमारियों के जैसे बीमा उत्पाद शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आयुर्वेद चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर आएगा अमेरिका। क्या है इसका? अमेरिका। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह। कौन है? तरनजीत सिंह है। तो तरनजीत सिंह ने क्या कहा था कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेद चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेद दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रही है। अब इससे क्या होगा? इससे फायदा होगा कि इससे न केवल भारत और अमेरिका को फायदा मिलेगा बल्कि दुनिया भर के अरब लोगों को भी लाभ मिलेगा जिन्हें कोविड-19 बचाव के लिए टीके की जरूरत है। और साथ में ये काम करेंगे अपनी जो भी क्लिनिकल परीक्षण के लिए, तो ये काफ़ी लाभदायक होगा और कोविड-19 बचाव के लिए सहायक सिद्ध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल की किस तितली को 88वां वर्ष के बाद भारत में सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दिया गया है? तो इसका सही आंसर आएगा इसका गोल्डन वर्ल्ड बिग तितली। कौन सी है? गोल्डन वर्ल्ड बिग तितली। अब ये क्या है? ये हिमालय तितली है। कौन सी तितली है? ये हिमालय तितली है। ये कौन सी हिमालय तितली है जो गोल्डन वर्ल्ड बिग को 88 वर्ष के बाद सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राइसम आइकस। ट्राइसम आइकस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। इस तितली की प्रजाति उस अज्ञात प्रजाति के स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने वर्ष 1932 में खोया था। किसने इसको खोया है? इसको खोजा है ब्रिटिश के अधिकारी थे ब्रिगेडियर इवांस ने। कब खोया? उसको 1932 में खोया था। उनका नाम था इवांस नाम था। 1932 को खोया गया था। इस प्रजाति के पंखों की लंबाई कितनी है? 194 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। और यह क्या है? इस प्रजाति की मादा गोल्डन वर्ल्ड विंग और दक्षिणी वर्ल्ड विंग की तुलना में मामूली रूप से बड़ी है। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने से पहले 2 देश बन गए हैं? रूबेला को समाप्त करने वाले 2 देश बन गए हैं। तो इसका सही आंसर आएगा श्रीलंका। श्रीलंका ने क्या है? तो WHO ने क्या किया? एक के अनुसार क्या है? एक देश को खसरा और रूबेला से मुक्त तब माना जाता है जब वहाँ कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा या रूबेला वायरस स्तनीय संचरण में कोई मामला नहीं आया होगा। अब इसको समाप्त कब माना जाएगा? इस कंडीशन में इसको किसको? खसरा और रूबेला को समाप्त कब माना जाएगा? जब वहाँ 3 वर्ष तक कोई भी केस ना आया होगा। उसमें क्या होगा? वहाँ पर इसको समाप्त माना जाएगा। उल्लेखनीय है मालदीव में खसरे का आखिरी मामला 2009 में और रूबेला का अंतिम स्थानिक मामला 2015 में सामने आया था, जबकि श्रीलंका में खसरे की आखिरी बीमारी
कहा था यहाँ पर 2016 में आया था और रूबेला का अंतिम 2017 से। वो 3 वर्ष पूरे हो गए तो इसको क्या कर, इसको वहाँ से मुक्त कर दिया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? तो कौन सा है? भारत। ओपन स्काई समझौता दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है जिसके तहत दोनों देश एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपने अपनी एयरलाइंस के लिए प्रदान की गई आपसी बातचीत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है। भारत सरकार ने वर्ष 2016 में क्या किया था? 2016 में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली में 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक खुले आकाश हवाई सेवा समझौता करने की अनुमति देती है। इस समझौते में ये बात की गई है। अब इसी के साथ यह करंट अफेयर समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।